अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ लैब के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग विद मैथ लैब के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। और आपको जो गिवन प्रॉब्लम्स हैं वो मैक्सिमम आई थिंक 18 हैं और उन 18 प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशंस को आज डिस्कस करेंगे और उन्हें फिर प्रॉपर्ली मैथ लैब पे हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ लैब सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैटलैब सॉफ्टवेयर के लिए ही आप सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करेंगे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी होता है, तो इस वजह से इसे थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में। तो आपने इसे जस्ट 2 बार क्लिक करके छोड़ देना है ताकि आप ये परेशानी का बायस ना बने। तो इसका आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कैलकुलेट आपने करना है, आपने कैलकुलेट करना है 14.8 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 55 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 14। ये आपने कैलकुलेट करना है। सिंपल कमांड्स आपने लिखनी है कमांड विंडो में, आप इसे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि मैटलैब एज अ कैलकुलेटर, ये उसी के रिलेटेड है। उसी के रिलेटेड ये आपके दोनों क्वेश्चन हैं। तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने यही सारा काम करना है। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूँ और फिर उसके बाद आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, उन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैटलैब सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखने लगे हैं। तो कमांड विंडो में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे डायरेक्टली। हम एक ही लाइन में इसका सोल्यूशन होने वाला है, वेरी सिंपल। आप जस्ट आपने क्या करना है, कमांड्स इसकी देनी है। तो कमांड्स में सबसे पहले देखें आपके पास ब्रैकेट है, तो आपने ब्रैकेट लगाना है। ये मैं ए का सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आपने ब्रैकेट यूज करना है। 14.8 स्क्वायर लिखा होगा, तो आप 14.8 स्क्वायर कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, आपने लिखना 14.8। और स्केयर के लिए आप क्या करते हैं, इस तरह का एंड का सिंबल है, ये मोस्टली लैपटॉप के ऊपर 6 के ऊपर 6 है। अगर आप शिफ्ट और 6 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आप इजीली यहाँ पे लिख लेंगे। और साथ में आ जाएगा 2 प्लस 6.5 स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे 6.5 स्क्वायर। और आगे क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड। डिवाइड के लिए आप क्या यूज करते हैं सिंबल, आप स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। और आगे आपके पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 3.8 स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे स्लैश 3.8 और अगेन सिंबल ऑफ पावर एंड डिवाइड, एंड साथ में आपके पास क्या आ गया 2, और आपने ब्रैकेट क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और प्लस आगे आपके पास क्या है 55 डिवाइडेड बाय, आपने लिखा प्लस 55 डिवाइडेड बाय के लिए आपने लिखा स्लैश स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट यूज किया। एस क्यू आर टी आप फंक्शन यूज करते हैं स्क्वायर रूट के लिए, एस क्यू आर टी, और 2 आपने लिखा। और साथ में आपके आपके पास आ गया प्लस 14 और ब्रैकेट क्लोज। तो दिस वन इज द कमांड फॉर योर प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए कमांड्स देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए हमारे पास कमांड क्या आएगी। देखिए क्या लिखा हुआ -3.5 क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट आपने किया -3.5 ब्रैकेट क्लोज, और पावर के लिए पावर का सिंबल आ गया, और साथ में आपके पास क्या आ गया 3 आ गया, एंड प्लस ई रेज टू पावर 6। अब ई रेज टू पावर 6 को स्टूडेंट्स आप ई पावर सिंबल 6 नहीं लिख सकते, आप इसे एक्सपोनेंशियल है क्योंकि, तो आप एक्सपोनेंशियल के लिए एक्सपोनेंशियल का फंक्शन यूज करेंगे। और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई रेज टू पावर 6 है, तो इसे मैटलैब में लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, ई एक्स पी, और ब्रैकेट में जस्ट सिंपली आप क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 524। डिवाइडेड बाय के लिए आपने अगेन स्लैश यूज किया, और लॉग के लिए भी प्री डिफाइंड फंक्शन है एल ओ जी, आपने एल ओ जी लिखा एंड 524। और आगे है प्लस 206 होल रेज टू पावर 1/3, तो आपने 206 लिखा ब्रैकेट में और पावर का सिंबल लगाया और 1/3। ये जी पार्ट नंबर बी का आपके पास सोल्यूशन बन गया है, कमांड्स बन गई हैं पार्ट नंबर बी के क्वेश्चन के लिए। अब यही के साथ यही दोनों कमांड्स हम क्या करेंगे, हम मैटलैब में इस्तेमाल करेंगे। मैटलैब में देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है हमारे पास, सबसे पहले हमने ब्रैकेट यूज किया, ब्रैकेट 14.8 स्क्वायर था, 14.8
स्केयर के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट और 6 को प्रेस करना है, तो आपके पास पावर की सिंबल आ जाएगा 14.8 स्केयर प्लस 6.5 स्केयर प्लस आपने लिखा 6.5 स्केयर के लिए अगेन शिफ्ट प्रेस किया, 6 प्रेस किया और आपने स्केयर लिख दिया एंड ब्रैकेट क्लोज। डिवाइडेड बाय के लिए आपने स्लैश यूज किया, 3.8 स्केयर, 3.8 स्केयर के लिए आपने लिखा जी 3.8 और शिफ्ट 6 और आगे आपके पास आ गया। ये यहाँ पे बात खत्म हो गई। आगे था प्लस 55 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या करना है, हमने एक ब्रैकेट यूज किया, SQRT आपने लिखा, स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है, और 2 आपने प्रेस किया और प्लस 14 एंड ब्रैकेट क्लोज। देखें जी आपने एंटर प्रेस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 21.6630। तो यही जी आपके पास सिंपल आपने आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ था आपने उसे कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग कमांड इन कमांड विंडो। अब पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी में आपके पास था -3.5 क्यूब, -3.5 क्यूब आपके पास आ जाएगा -3.5 एंड क्यूब 3.5 क्यूब प्लस e रेज टू पावर 6 के लिए आपने क्या लिखा, exp और 6 एंड आगे डिवाइडेड बाय था, डिवाइडेड बाय के लिए आपने स्लैश यूज किया, log ऑफ 524 एंड प्लस 206 रेज टू पावर ब्रैकेट में 1/3, तो 1/3 आपने लिखा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड जब आप इक्वल प्रेस किया तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 27.4611। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद अब हम मूव कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 आप कर लेंगे इजीली। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको करवा देता हूँ, उसकी कमांड्स भी ज़रा देख लेते हैं। उसमें भी जस्ट आपने क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 का पहले क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, उसके बाद हम उसे सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले कैनवस को अपना रिमूव क्लियर कर लेते हैं, क्लियर द कैनवस। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना प्रॉब्लम नंबर 3 लिखते हैं और उसके बाद हम उसे सॉल्व आउट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमें कैलकुलेट करना है। अगेन वही सारी कमांड्स हैं कैलकुलेट के लिए, कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेट करना है हमें पार्ट ए गिवन है 15 इंटू √10 प्लस 3.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय log बेस 10। अब log बेस 10 के लिए आपके माइंड में फंक्शन आ जाना चाहिए जो कि हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियसली टॉपिक में, प्लस 1.9 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड बी पार्ट है इसका 2.5 क्यूब एंड 16 माइनस 216 divided by 22 and whole divided by 1.7 raised to power 4 plus 14 and plus 4th root of 2050। जी तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल। इसी तरह से हम इनके कमांड्स देखते हैं कि हमारे पास क्या कमांड्स आने वाली है। प्रॉब्लम नंबर 3 1 लाइन सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्यूशन देखें, ए की लाइन में ये सारा पूरा आ जाएगा। देखें 15 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो आपने क्या लिखा 15 मल्टीप्लाई का सिंबल और आगे आपके पास है जी ब्रैकेट, तो एक आपने ब्रैकेट ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 10 है तो इसके लिए फंक्शन आप क्या लिखेंगे, SQRT 10 और प्लस 3.7 स्क्वायर तो 3.7 शिफ्ट और पावर का सिंबल एंड 2
एंड डिवाइडेड बाय है तो उसके लिए हम सॉरी स्लैश यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो गया स्क्वायर रूट के लिए लाइक दिस एंड स्लैश log ऑफ 10 1365। देखिए log 10 के लिए आपके पास क्या था LOG और आगे आपने क्या लिखना है 10 लिखना है और 1365 आपके पास ब्रैकेट में आ गया और इसे हम होल ब्रैकेट प्लस 1.9 प्लस 1.9। ये जी आपके पास सोल्यूशन ए का बन जाएगा। ये उसके लिए कमांड्स आपके पास बन जाएगी ए के लिए। अब बी के लिए कमांड्स देखें क्या लिखा है 2.5 क्यूब, तो आपने क्या लिखा 2.5 रेज टू पावर 3 एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे फंक्शन के साथ। ये जो पूरा फंक्शन है वो विच इज आगे आपने लगाया ब्रैकेट 16 माइनस 216 स्लैश 22 16 माइनस 216 स्लैश 22 ब्रैकेट क्लोज एंड आगे आपके पास है होल डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो एक स्लैश आपने लिया एंड 1.7 रेज टू पावर 4 है तो आपके पास आ गया जी 1.7 रेज टू पावर 4 एंड प्लस आपके पास आ गया 14 और प्लस 2050 एंड रेज टू पावर आपके पास आ गया 1। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन दोनों क्वेश्चंस की कमांड्स समझ आ गए होंगे। अब इन दोनों क्वेश्चंस की कमांड्स को हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं मैटलैब पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं वर्क स्पेस को, हमने क्लियर कर लिया और कमांड्स को और अब हम जरा कोड यहाँ पे अपने कमांड्स लिखने लगे हैं। तो 15 मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई आगे आपने ब्रैकेट यूज़ किया SQRT square root of 10 and bracket close plus 3.7 plus 3.7 raised to power 2 and bracket close and आगे आपके पास है divided by log base 10 और आगे आपके पास है जी 1 3 6 and 5 bracket close and plus 1.9 and bracket close खोल, इसे भी आप ब्रैकेट और ये यहाँ पे आपके पास है जी जी बिल्कुल ये ब्रैकेट में आपके पास हो गया। यहाँ आप ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट की आपके पास लाइक दिस वन। इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है जी। ये आंसर हमारे पास आ गया इसका 50.2041 एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स पार्ट बी के लिए भी आपने क्या करना है, इसी तरह से कोड्स लिखने हैं मैटलैब और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर्स आ जाएंगे। तो बेसिक बात यह है कि आपको आप कमांड्स किस तरह से लिखते हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इसके ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इसके इजीली ट्राई कर सकते हैं और अगर इन प्रॉब्लम्स में किसी तरह से भी आपको कोई मसला है, कोई परेशानी आपको फेस करनी पड़ी तो हम उन्हें देख लेंगे। आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हमसे नहीं हुआ और ये क्वेश्चन आप हमें करवा दें, तो आपको वो क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो ये जी आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने मुझे ये सॉल्व करके सेंड करने हैं एज सून एज पॉसिबल, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर दी है। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।